Good evening, all of you. Today I'm going to explain the pandas and the data structure, that is series and pandas in class 12. बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है, वन शॉट में आप लोग देखेंगे इसके विषय में, और यहाँ से क्वेश्चन एकदम आना ही आना है। 100% सीबीएसई में आना ही आना है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो। कंप्यूटर साइंस वाले को ये क्वेश्चन पैंडाज और सीरीज से आता ही आता है। तो क्लास 12 के बारे में हम लोग समझेंगे और एमसीक्यू भी करेंगे। पैंडास क्या है? पैंडास इज द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर समझ लीजिए, अभी पूरा समझाने का समय नहीं है, बट आप लोग ने नहीं देखा प्रीवियस का वीडियो तो प्रीवियस का वीडियो देखिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि पैंडास इज ओपन सोर्स, ठीक है। एक लाइब्रेरी है हमारा पाइथन में, जो कि पहले से इनबिल्ट होता है और बहुत ही फ्लैक्सिबल और हाई परफॉर्मेंस डेटा स्ट्रक्चर होता है। मतलब 2D डेटा स्ट्रक्चर होता है। ऐसे हम लोग देखेंगे तो की फीचर्स pandas का दो होता है। एक तरह का वो सीरीज बनाता है, जो कि सीरीज क्या होता है, वन डायमेंशन डेटा लेबल एरे होता है। और डेटा फ्रेम जो होता है, यानी इसी pandas के अंदर दूसरा जो हमारा डेटा फ्रेम होता है उसको हम लोग डेटा फ्रेम बोलते हैं, जो कि 2 डायमेंशनल लेबल डेटा स्ट्रक्चर होता है। एक और एनडी एरे होता है, तो वो भी 2 डायमेंशन होता है, बट वो लेबल्ड एरे नहीं होता है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। तो सीरीज, डेटा फ्रेम और एनडी एरे, ये हमारा तीन स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो वाई यूज पंडास? पंडास क्यों यूज करेंगे? तो सिंप्लीफाइंग द डेटा हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग टास्क। डेटा हैंडलिंग करने के लिए, प्रोसेसिंग टाइम मैनिपुलेशन करने के लिए, डिलीशन करने के लिए, अपडेशन करने के लिए, इंसर्शन करने के लिए, डिस्प्लेइंग करने के लिए, सर्चिंग करने के लिए, सॉर्टिंग करने के लिए डेटा फ्रेम बहुत ही सुटेबल स्ट्रक्चर होता है पाइथन में। उसके बाद इंटीग्रेट वेल विथ अदर पाइथन लाइब्रेरी के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है, जैसे नमपाई के साथ, मैटप्लॉटलिब के साथ, स्किट किट लर्न के साथ आसानी से इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आइडियल फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ईडीए एंड डेटा वर्डिंग। एंड डेटा साइंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। मान लीजिए कि पैंडास आप में इंस्टॉल नहीं है, तो आप इंस्टॉल करने के लिए पिप कमांड का यूज़ करेंगे। पैंडास को और लिखेंगे पिप इंस्टॉल पैंडास, तो आपका पैंडास क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। हाउ टू क्रिएट टू डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर विथ यूजिंग डेटा फ्रेम। तो देखिए कि नेम दिया गया है यहाँ पर, एक की वैल्यू पेयर है, डिक्शनरी के थ्रू बनाया जा रहा है, जिसमें कि नेम में एलियास, बुक, चार्ली दे दिया गया, एज उनका दे दिया गया और सिटी उनका दे दिया गया, लॉस एंजलिस, शिकागो वगैरह। और बोला गया कि भैया डेटा जो है ये तो डेटा है, इसी डेटा को हम लोग डीएफ, यानी कि डीएफ एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में इस डेटा को डेटा फ्रेम बना करके इस डीएफ को डालेंगे और प्रिंट जब डीएफ को कराएंगे तो हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा 2 डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर में, जिसमें कि नेम में ये तीनों नेम आ जा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, और एज में ये तीनों एज आ जा रहा है, सिटी में ये तीनों सिटी आ जा रहे हैं। तो इस तरह का 2 डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर आपका बन के तैयार है। 2 डायमेंशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर इसे रॉ एंड कॉलम में डिवाइस करेंगे तो ये टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि सीरीज 1 डायमेंशन है, एनडी एरे 2 डायमेंशन है बट नॉट लेबल्ड है, और जो कि हमारा डेटा फ्रेम जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है वो 2 डायमेंशन डाटा स्ट्रक्चर है बट लेबल्ड है, ठीक है। तो what is pandas primarily used for? pandas डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन के लिए ज़्यादा यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटा स्ट्रक्चर इन pandas? डेटा स्ट्रक्चर pandas का नहीं है, टेंसर जो है वो नहीं है। व्हाट फंक्शन इज यूज टू क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम ए डिक्शनरी? तो pd डॉट डेटा फ्रेम हम क्रिएट कर सकते हैं डेटा फ्रेम को। हाउ डू यू चेक फॉर मिसिंग वैल्यूज इन pandas डेटा? तो मिसिंग वैल्यू के लिए हम लोग सीधे सीधे हम लोग डिस इज नल चेक कर लेते हैं, हमारा मिसिंग वैल्यू है कि नहीं। विच मैथड इज यूज टू रीड CSV फाइल? तो pd डॉट रीड CSV मैथड जो होता है उससे हम लोग CSV फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। व्हाट डज द हेड मैथड टू डू पंडास? तो ये अगर डिस्प्ले द फर्स्ट 5 रो ऑफ डेटा फ्रेम बाय डिफॉल्ट, इसमें जितना आप डालिएगा उतना तो रिट्रीव करेगा ही, लेकिन अगर केवल हेड डाल देते हैं तो ये फर्स्ट 5 रो को डिस्प्ले करेगा। व्हाट इज द डिफॉल्ट इंडेक्स ऑफ pandas डेटा फ्रेम? डिफॉल्ट इंडेक्स तो स्टार्ट फ्रॉम 0 ही होता है। हाउ कैन यू कॉन्केनेट 2 डेटा फ्रेम? तो pd डॉट कॉन्केट df1 df2 एक्सिस इज इक्वल टू
0 ये हम कॉन्केट कर सकते हैं डेटा फ्रेम को। विच मेथड इज यूज टू रिमूव डुप्लीकेट रॉज, तो डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए df डॉट रिमूव डुप्लीकेट्स मेथड होता है। व्हाट विल df डॉट डिस्क्राइब डू, तो डिस्क्राइब मतलब क्या, उसके सारे स्टैटिक्स को, न्यूमेरिक्स को समरी वाइज तैयार कर देना ही हमारा ये डिस्क्राइब करता है। व्हाट डज df डॉट loc2 डू, तो LOC का मतलब हो गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, सिलेक्ट रॉ विथ इंडेक्स 2, सिलेक्ट रॉ विथ इंडेक्स 2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन df डॉट loc एंड df डॉट iloc, तो देखिए df डॉट loc का मतलब है कि जो df डॉट loc होता है वो एक कह सकते हैं कि इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग है, कि df डॉट ioloc यूज लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग करेगा, तो ये तो है लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग करेगा। df डॉट loc यूज लेबल बेस्ड नहीं, ये सही हमारा ए हो गया। इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए loc है, और df डॉट ioloc ये यूज्ड लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए ये होता है। ठीक है। विच मैथड इज यूज टू राइट डेटा फ्रेम टू एन एक्सेल फाइल, तो df डॉट एक्सपोर्ट एक्सेल मेथड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्लॉट डेटा फ्रॉम ए पेंडास डेटा फ्रेम, प्लॉट करना फ्रॉम ए पेंडास डेटा फ्रेम, तो df डॉट प्लॉट फंक्शन होता है। व्हाट डज द एक्सिस वन पैरामीटर मीन इन पेंडास, तो एक्सेस वन का मतलब क्या होता है, देखिए एक्सेस वन एक्सेस टू ऐसे होता है, तो आप समझ लीजिए कि एक्सेस वन और एक्सेस टू का मतलब आप समझ ही गए होंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, इसलिए ध्यान से आप लोग कमेंट में आंसर दें इसका। मैट प्लॉट लिब का मतलब होता है एक ऐसा लाइब्रेरी जिसके थ्रू आप विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन का विजुअल फॉर्म में आउटपुट, ग्राफ के फॉर्म में आउटपुट मिल सकता है उससे। तो पाइथन लाइब्रेरी यूज फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक इंटरैक्टिव एनिमेटेड विजुअलाइजेशन, सो दैट मैटप्लॉटलिब इज यूज। मैटप्लॉटलिब के अंदर बहुत सारा फंक्शंस मिलेगा जो डिफरेंट तरह के ग्राफ्स को और डिफरेंट तरह के ग्राफ्स को प्लॉट करेगा। तो हमारा मोस्ट इफेक्टिव प्लॉटिंग ग्राफ क्या है, प्लॉट मेथड से लाइन प्लॉट होता है, बार मेथड से बार चार्ट बनता है, स्कैटर मेथड से स्कैटर प्लॉट होता है, हिस्ट मेथड से हिस्टोग्राम प्लॉट होता है। ठीक है। तो व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ मैटप्लॉटलिब, तो मैटप्लॉटलिब का प्राइमरी यूज है डेटा विजुअलाइजेशन। क्लियर। विच फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ लाइन प्लॉट, तो सीधे सीधे हम कहेंगे प्लॉट फंक्शन इज यूज टू लाइन प्लॉट। व्हाट डज द plt डॉट एक्स लेबल डू, तो एक्स लेबल का मतलब एक्स एक्सिस पे हमारा लेबल बन रहा है वो। विच मॉड्यूल ऑफ मैटप्लॉटलिब इज फॉर, मैटप्लॉटलिब यूज फॉर प्लॉटिंग, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, ये हमारा मेथड बी नंबर हमारा सही होगा। व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉर्मेट फॉर सेविंग प्लॉट्स यूजिंग सेव फिग, अगर सेव फिग का है तो किस डिफॉल्ट फॉर्मेट में सेव करेगा, png में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ plt डॉट शो, तो डिस्प्ले द प्लॉट, plt डॉट शो मतलब डिस्प्ले द प्लॉट। हाउ डू यू क्रिएट ए बार प्लॉट इन मैटप्लॉटलिब, बार तो plt डॉट बार। व्हाट डज द रोल plt डॉट लीजेंड फंक्शन इन प्लॉट, तो changes the legend of the plot। which of the following create a scatter plot, तो plot dot scatter हो जाएगा। what does the alpha parameter control in a plot, तो अल्फा पैरामीटर कंट्रोल इन प्लॉट में क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्लॉट। ये बहुत मोस्ट फिल्टर रिकॉर्ड है क्लास 12 के लिए और पाइथन के किसी भी स्टूडेंट के लिए, तो इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें से मैं कहता हूँ कि कम से कम 5 नंबर्स तो पक्का है आपका बोर्ड में क्लास 12 के एग्जामिनेशन में। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर आप देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें।